हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे होंगे। तो डीमन गॉड की पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ सिंग लू और जनरल फॉग के बीच में फाइट चल रही होती है। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और शाओ सिंग लू उसके चेस्ट पे काट लेता है। अब आगे शाओ सिंग लू ने क्वीन के चेस्ट को अभी भी बहुत जोरों से दबाया होता है, जिससे उसको दर्द होने लगता है। और उसके बाद क्वीन अपने सोल प्रिसेप्शन पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो वापस से सोल में चला जाता है, यानी कि डिवाइन पूल में चले जाता है। और उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है, आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या युंगची के साथ कुछ गलत हुआ? और उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरे के साथ चेंज कर सकता हूँ। ये तो बहुत अजीब है। मुझे मेरे स्कूल में सब एक जीनियस की तरह जानते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि इस स्कूल के बाहर बहुत सारे मास्टर्स भी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। मैं तो सिर्फ लूजिया विलेज का शेफ बनना चाहता हूँ। मैं रोज हार्डवर्क करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे ट्यूशन की फीस पे करनी होती है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊं तब तक मैं फी के साथ ही रहूं, लेकिन मैंने जो सोचा वो मुझे कभी भी नहीं मिला। मैं डीमन किंग के होस्ट का ई बोर्न सोल बन गया। भगवान ये मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस एक मोटल लेवल 1 का लड़का हूँ। और ये कहने के साथ ही शाओ सिंग लू अपनी सारी कहानी यहाँ पे सुना रहा होता है कि कैसे उसे क्वीन ने किडनैप किया, उसके बाद कैसे उस पे हमला हुआ थंडर फायर से और उसकी पैंट फट गई, फिर शिवू का कैसे स्पिरिट उसके अंदर चला गया और उसके बाद जनरल फॉग ने उस पे कैसे अटैक किया। ये सारी चीजें वो दिखा रहा होता है, यानी कि सोच रहा होता है। और ये भी सोचता है कि कैसे जनरल फॉग ने फी को किडनैप कर लिया और मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। और उसके बाद शाओ सिंग लू चिल्ला के कहता है कि जो भी ड्रैगन के खजाने को चुराने की कोशिश करेगा वही जिंदा रहेगा। और वो अचानक से अपने डिवाइन पूल में चला आता है और वो देखता है कि वहाँ पे वही इमोर्टल है, यानी कि लॉर्ड शिवू है। लॉर्ड शिवू कहता है कि तुम्हें ये सब तुम्हारे टीचर्स के द्वारा सिखाया गया है। उसके बाद शाओ सिंग लू सोचता है और कहता है कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो वापस कहता है कि जो भी ड्रैगन का खजाना चुराने की कोशिश करेगा ड्रैगन उसे जला देगा। तो लॉर्ड शिवू से कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा कहने को थोड़ी ना कहा है। फिर शाओ सिंग लू कहता है, ओ आई एम सॉरी। लॉर्ड शिवू कहता है कि छोड़ो इस बात को, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब मैं सो रहा था तब यहाँ पे बहुत जोर का भूकंप आया, उसका कारण क्या है? तो शाओ सिंग लू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बॉडी को अभी एक डीमन कंट्रोल कर रहा है। तो लॉर्ड शिवू उसे चिल्ला के कहता है कि नॉनसेंस, तुम कैसे अपने बॉडी का कंट्रोल एक डीमन को दे सकते हो? शाओ सिंग लू उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तो उसके बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन तुम्हें अपने बॉडी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं खोने देना चाहिए था। उसके बाद लॉर्ड शिवू कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, हम सबसे पहले तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारा कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को अब मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ और मैं उस डीमन को फोर्स करूंगा कि वो वापस से डिवाइन पूल में आ जाए। और ये कहने के साथ ही लॉर्ड शिवू वहाँ से चला जाता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ सिंग लू ने अभी भी क्वीन के चेस्ट को पकड़ा होता है। और उसके बाद ही शाओ सिंग लू के हेयर का कलर चेंज होने लगता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में उसके हेयर का कलर व्हाइट हो जाता है। तो क्वीन ये देख के कहती है कि ये मैजिकल पावर तो शिवू की है। और यहाँ पे लॉर्ड शिवू अपनी पावर से शाओ सिंग की बॉडी पे से यूजिंग का कंट्रोल हटाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि इंसानी लड़के, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डिवाइन पूल से तुम्हें पे करने के बाद ही जाऊंगा। चाहे ये कितना भी खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हें सेफ करके ही रहूंगा। और उसके बाद शाओ सिंग लू की बॉडी पे लॉर्ड शिवू का कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद क्वीन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लॉर्ड शिवू हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम वापस जाओ। और ये कहने के साथ ही क्वीन अपने सोल प्रिसेप्शन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे शाओ सिंग लू बेहोश हो जाता है और उसको छोड़ देता है। लेकिन शाओ सिंग लू ने उसको इतनी जोर से काटा होता है कि वो कहती है कि मैं इसको जल्दी से हील नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद शाओ सिंग लू बेहोश हो जाता है, लेकिन वो नींद में फीलिंग का नाम ले रहा होता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन कहती है कि तुम अभी भी उसकी फिक्र कर रहे हो, जबकि तुम खुद इतने ज्यादा घायल हो। मैंने इन दिनों में आज पहली बार ये महसूस किया कि मेरे हस्बैंड को किसी को मारने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है। ये इस लड़की की बहुत ज्यादा केयर करता है। और वहीं पे खड़ा जनरल फॉग क्वीन से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तो जनरल फॉग कहता है कि क्यों? तो क्वीन कहती है कि थैंक यू इसलिए कि तुमने मेरे हस्बैंड को नहीं मारा। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है और तुम किसी को भी कभी भी बहुत ही कम समय में मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे हस्बैंड को लंबे समय तक जिंदा रखा। लेकिन वहाँ पे खड़ा जनरल फॉग ये सोच रहा होता है कि क्वीन बहुत ही ज्यादा जल्दी उठ गई। और उसके बाद क्वीन कहती है कि क्या अब तुम मेरे फादर के वफादार नहीं
नहीं रहे और अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओसिंग लू के डिवाइन पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसिंग लू खड़ा होता है और नीचे से यूचिंग बाहर आता है और वो कहता है कि उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन शाओसिंग लू यूचिंग से एक ही बात पूछता है कि क्या तुमने जनरल फॉग को हरा दिया और क्या फी ठीक है? तो यूचिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। लेकिन साथ में वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये उस लड़की की बहुत ज्यादा फिक्र करता है। और यूचिंग की ये बात सुनने के बाद शाओसिंग लू राहत की सांस लेता है। लेकिन वहाँ पे खड़ा यूचिंग ये सोच रहा होता है कि मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। और उसके बाद लॉर्ड शिवू की एंट्री होती है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की। अब वापस से सीन क्वीन पे शिफ्ट होता है और क्वीन जनरल फॉग से कह रही होती है कि क्या तुम अब मेरे फादर के वफादार नहीं हो? तुमने क्यों उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और मेरे हस्बैंड को जाने दिया? तो जनरल फॉग कहता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। पहले तो सिर्फ मैं आपके फादर को सर्व नहीं करता, मैं सिर्फ हमारे क्लैन का वफादार हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं मिला था कि मैं डीमन किंग के होस्ट को जाके मार दूं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया था। ये सुन के क्वीन कहती है क्या? तो जनरल फॉग कहता है कि आप डीमन किंग के लेवल 6 पे हैं और आपके पिता किसी ऐसे को नहीं भेजेंगे जो कि जर्नल लेवल के 1 पे हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आपके सामने मारा जाएगा। मैं उसके साथ फाइटिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था कि क्या वो डीमन किंग के लायक भी है या नहीं। और मैंने देखा कि वो उसके लायक है, वो स्मार्ट भी है और ताकतवर भी। और उसके बाद जनरल फॉग शाओसिंग लू की तरफ देखता है और कहता है कि अगर ये कमजोर होता तो ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने मेरा सामना किया और मुझसे लड़ाई की। ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीन कहती है कि इसीलिए तुमने इसे नहीं मारा क्योंकि इसने प्रूफ कर दिया। लगता है कि मैंने सही इंसान को अपने लिए चुना है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तो जनरल फॉग कहता है कि हाँ, आपने एक ब्रिलियंट इंसान को चुना है। हालांकि ये बात सही है कि ये अभी कमजोर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये लड़का ये नहीं सोचता कि इसका एनिमी कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उससे डरता भी नहीं है, बल्कि वो उसका सामना करता है। और ये लड़का फनी भी है। ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है कि क्या ये कोई एडवांटेज है? तो जनरल फॉग कहता है कि ऑफ कोर्स, इससे ये फायदा होगा कि ये अपने सामने वाले पे ध्यान ही नहीं देगा। वो क्या है, कितना ताकतवर है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही भाग्यशाली है कि ये फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाला है। हमारा क्लैन ये देखना चाहता है कि कब आप इससे शादी करोगी और ये डीमन किंग बनेगा। लेकिन क्वीन कहती है कि मेरे फादर ऐसा नहीं चाहते, वो तो इसे मारना चाहते हैं। तो जनरल फॉग कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि आपके पिता इसे मारना चाहते हैं, इसीलिए इस काम के लिए उन्होंने लॉर्ड आयरन वुड को कहा है और उनके बेस्ट सिपाही को कहा है। ये सुनने के बाद क्वीन चौंक जाती है और कहती है क्या उन्होंने लॉर्ड आयरन वुड को कहा है, जो कि डीमन लॉर्ड के 7 लेवल पे है? लेकिन तुम्हें ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो जनरल फॉग कहता है कि इसके पीछे एक रीजन है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं लॉर्ड आयरन वुड से और उनके सिपाहियों से मिला जो कि सोल रेलिक को इकट्ठा कर रहे थे। जनरल फॉग की ये बात सुन के क्वीन घबरा जाती है और मन में सोचती है कि क्या वो सोल रेलिक को रिड्यूस यानी कि हटा रहे हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद क्वीन कहती है कि तुमने देखा कि और कौन था? तो जनरल फॉग कहता है कि नहीं। और उसके बाद क्वीन कहती है कि तुम चिंता मत करो, बाकी की सच्चाई मैं खुद पता कर लूंगी। और उसके बाद क्वीन कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को मारने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे तो फिर क्यों आए थे? तो जनरल फॉग कहता है कि मैं यहाँ पे आया था आपको कुछ बताने के लिए। और अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओसिंग लू का डिवाइन पूल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों खड़े होते हैं और वो तीनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो शाओसिंग लू कहता है कि प्लीज तुम सब शांत हो जाओ। और उसके बाद शाओसिंग लू यूचिंग से कहता है कि तुमने जब मेरी बॉडी को कंट्रोल किया था तब तुमने क्या किया? तो यूचिंग कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसको एक बार दांत से काट लिया। और वहीं पे लॉर्ड शिवू उसकी ये बात सुनने के बाद कहता है कि तुम चुप रहो और किसी से भी ये मत कहना। तो यूचिंग कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए पनिश करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद यूचिंग कहता है आ जाओ फिर। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत सारी गालियां देते हैं। लेकिन वहीं पे खड़ा शाओसिंग लू ये सोच रहा होता है कि क्वीन ने सही कहा था कि सभी सोल्स डिवाइन पूल में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहने वाली। ये दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। ये पूरी तरह से ह्यूमन मिस्ट्री के मास्टर लेवल पे हैं। मुसीबत के समय में इनको मेरी बॉडी देना ये कोई गलत बात नहीं है या फिर गलत चीज नहीं है। लेकिन जब ये मेरी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं तो मेरा कंट्रोल मेरे माइंड से भी हट जाता है। क्या होगा अगर ये लोग मेरे बॉडी के साथ कुछ गलत करें? और ये कहने के साथ ही वो ये सोच रहा होता है कि कहीं ये लोग फी के साथ वैसा वैसा तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना आप लोग? फोटो देख लो, पिक्चर देख लो। और उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि मैं ऐसा नहीं
नहीं होने दे सकता। लॉर्ड शिवू यूचिंग से कहता है कि तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम इस डिवाइन पूल में हो, नहीं तो पक्का मैंने तुम्हें यहाँ से किक मार के भगा दिया होता। उसके बाद यूंगची कहता है कि तुम्हें भी मेरा आभारी होना चाहिए, अगर तुम जिंदा होते तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता, तो तुम्हें इसके लिए मेरा आभारी होना चाहिए। उन दोनों की ये सारी बकवास सुनने के बाद साओसिंगलू कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। साओसिंगलू की ये बात सुनने के बाद दोनों बहुत जोर से चिल्ला के कहते हैं कि बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो तुमको सब कुछ दूंगा, बस तुम मुझे इससे लड़ने दो। और उसके बाद साओसिंगलू बहुत ही अजीब मुंह बना के कहता है कि तुमने मुझसे अब वादा कर दिया है, लेकिन लॉर्ड शिवू को बहुत ही खराब फीलिंग आ रही होती है कि जरूर इसका कोई बुरा इरादा है, लेकिन यूचिंग को कुछ नहीं समझ आता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग रुको, मैं वापस जब आऊंगा तब मैं तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा दूंगा। और जैसे ही साओसिंगलू की आंखें खुलती है उसके सामने क्वीन होती है और वो उसको किस कर रही होती है। तो साओसिंगलू कहता है कि ये तो मेरा पहला किस है, मैंने अपना पहला किस खो दिया। और उसके बाद वो क्वीन को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो क्वीन कहती है कि मेरे डार्लिंग तुम फाइनली उठ गए। और उसके बाद साओसिंगलू इधर उधर देखता है और कहता है अच्छा हुआ कि फीलिंग अभी तक उठी नहीं है और उसने मुझे ऐसे नहीं देखा। और जनरल फॉग भी चला गया है। उसके बाद साओसिंगलू क्वीन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करो। तो क्वीन कहती है कि तुम मत घबराओ, गुड बाय किस दे रही थी। क्वीन की ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम जा रही हो। तो क्वीन शर्माते हुए कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे और टाइम बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे क्लैन में कुछ बहुत ही बड़ा सीरियस कांड हो गया है, तो इसीलिए मुझे उसको संभालने के लिए वापस जाना पड़ेगा और तुम अपना ख्याल रखना। तो साओसिंगलू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करती हो। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी सोल टेक्निक बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं तुम्हें जनरल फॉग की तरह हर्ट भी नहीं करूंगा। तो क्वीन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना सफेद झूठ बोल रहे हो। फिर साओसिंगलू कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का डी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो यारो लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो यारो प्लीज लाइक किया करो। तो थैंक यू लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।